18-19 के बाद जितनी भी बाइक्स आ रही हैं सब एफआई मॉडल की बाइक है। न गांव घूमने वाले हैं, न गांव की चीज़ें दिखाने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ की वास्तविकता से आपको रूबरू कराना चाहते हैं आज। हमारी बाइक, इस बाइक की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने जो बताया ना वही सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। फिलहाल इसका ये जो मोटर गार्ड है ये टूट चुका है, इसको हमको चेंज करवाना है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है इसकी ये भी चेंज करवाना है। लोग पैसा बचाने के चक्कर में या कुछ भी कर लीजिए, समय बचाने के चक्कर में लोग जो बाइक अपनी जो यूज़ करते हैं, चलाते हैं, आज की डेट में जो एडवांस बाइक आ चुकी है सबके पास, तकरीबन मैं कहूँ तो 2020-21 के बाद यानी कि 18-19 के बाद जितनी भी बाइक्स आ रही हैं सब एफआई मॉडल की बाइक है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए किसी चट्टी चौराहे या आसपास के क्षेत्र में गुमती जो छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं लोग वहाँ पे बाइक सर्विसिंग करवा लेते हैं, सोचते हैं कि सब सही करते हैं, अच्छा है, बढ़िया सर्विसिंग करते हैं। लेकिन ये हमारी और आपकी एक गलतफहमी होती है कि हम जो बाइक सर्विसिंग करवाते हैं किसी चट्टी चौराहे पे, तो हमारे बाइक की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास है SP 125 2021 मॉडल की, और हमारे साथ ही वह शुरुआत में हमने एजेंसी पे ही सर्विसिंग करवाया। बाद में कुछ रीजंस थे जो जिसकी वजह से मुझको लगा कि एजेंसी पे बाइक सर्विसिंग नहीं करानी चाहिए, और एजेंसी से हट के मैंने जब किसी चट्टी चौराहे पे गया बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए, तो थोड़ा बहुत लगा कि सर्विसिंग अच्छी हो रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी जो बाइक की माइलेज है, बाइक की आवाज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्मूथनेस जो बाइक की है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने बाहर ही एजेंसी से हट के मैंने सर्विसिंग करवाया अपनी बाइक की। तो एक वाकया है जो आपको अभी मैं जो वाकया बताने जा रहा हूँ, उस वाकये से आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई बाइक की जो सर्विसिंग है वो आपको एजेंसी में ही करवाएं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जितनी भी एफआई मॉडल की बाइक आ रही है सब एडवांस है, और एडवांस बाइकों की सर्विसिंग आप किसी चट्टी चौराहे, किसी गुमती में लोग बैठे हैं वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास वो सारी सुविधाएं होती हैं। वाकया ये था कि हम जा रहे थे बनारस, अपनी बाइक को लेके बनारस जा रहे थे। तो जाने को तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए, यहाँ से बाइक चली गई अच्छी। फिर जब वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो पांडेपुर से जैसे हम थोड़ा दूर आगे बढ़े, वहाँ हमारी बाइक स्टार्ट होना बंद हो गई। फिर उसके बाद किसी तरीके से हम लोग धक्का मार के उसको बाइक हम लोकल मैकेनिक के पास ले गए, तो उसको भी समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या है। स्पार्क वगैरह निकाल के सारी चीज़ें चेक किया, उसको नहीं समझ में आया। फिर बाइक किसी तरीके से चालू हो जाती है। फिर हम जब वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर का जब सफ़र तय कर लेते हैं, फिर जैसे हम रानी की सराय के लिए जब जब ये मेन बनारस का जब 4 लेन अब छोड़ेंगे, जैसे ही नीचे उतरेंगे रानी की सराय की तरफ, तो वहीं पे हमारी बाइक एकदम बंद हो जाती है। बंद इस तरीके से होती है कि एकदम वो चालू होना ही नहीं चाहती है। जैसे बाइक हमारी बंद हो चुकी है। किस्मत हमारी अच्छी थी कि जस्ट पीछे से एक बंदा आ रहा था, वो हमको टो करके लेके जाता है सर्विसिंग वाले के पास। वहाँ जहाँ पे बाइक सर्विसिंग होती है वहाँ पे देखा जाता है, 3-4 लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, न बाइक हमारी चालू होती है। ये बात है दिसंबर या नवंबर की बात है। शाम का टाइम था, 7 बजे तकरीबन, मेरे हिसाब से 7 बज रहे थे। ठंडी का टाइम है, शाम का टाइम आपके पास अगर बाइक आपकी बंद हो जा रही है, ठंडी का टाइम है, तो आप सोच सकते हैं आप घर से 30-40 किलोमीटर दूर हैं तो आपको कितना सफ़र करना पड़ेगा। किस्मत अच्छी थी, हमने किसी रिलेटिव को बुलाया, उसने हमको हेल्प करके टो करके हमारी बाइक को किसी तरीके से आजमगढ़ पहुंचाया। फिर हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाने के बाद वो बाइक को हम लेके गए अपने यहाँ मोहम्मदाबाद। उस एजेंसी में हमने बाइक को जमा कर दिया।
बाइक हमारी 2-3 दिन में रिपेयर होके आती है, पता लगता है कि इसके अंदर का जो इंजन धीरे धीरे कहीं से कहीं ना कहीं से जो हम बाहर सर्विसिंग करवा रहे थे उसका बहुत ही मेजर ड्रॉबैक ये था कि बाइक हमारी धीरे धीरे कब ख़राब हो रही थी। तब से हमने ये कान पकड़ लिया कि हमको अपनी बाइक की सर्विसिंग हर हाल में एजेंसी में ही करवानी है। ये चीज़ें है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता था कि लोग जो एफआई मॉडल की जो बाइक्स आती हैं उसको आप सर्विसिंग बाहर ना करवा के एजेंसी में ही करवाएं, तो इससे आपकी बेहतर बाइक भी बेहतर रहेगी, माइलेज भी अच्छा रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, हर एक चीज़ बरकरार रहेगी। बस आप एजेंसी में करवाएं, अपनी बाइक को एजेंसी में ही करवाएं। मैं मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि जो बाहर लोग सर्विसिंग करते हैं वो ख़राब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो एजेंसी में आपको मिल जाएगी।